अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। बादाम साबूदाना का शरबत बनाने की जो रेसिपी आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ, इस रेसिपी को देख लेने के बाद आप यकीन करें जिसे ये नहीं भी पसंद वो भी एक की जगह 4 गिलास पिएगा। बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़ेदार ये कलरफुल सा साबूदाने और बादाम का शरबत देखकर और पीकर आपको मज़ा ही आ जाएगा। बादाम और साबूदाना के बेशुमार फ़ायदे होते हैं, ख़ास तौर पर दुबले पतले और कमज़ोर बच्चों के लिए ये शरबत ताकत का ख़जाना है। तो चलें फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये कलरफुल और हेल्थी साबूदाने और बादाम का शरबत कैसे बनता है। सबसे पहले इस रेसिपी के लिए हमें एक खुले बर्तन में 1 से 1.5 लीटर पानी चाहिए। 1 कप साबूदाना के लिए 6 कप पानी का इस्तेमाल करेंगे। पानी जब बबलिंग पॉइंट पर आ जाए, इसमें बबल्स बनने शुरू हो जाएं, तो हम इसमें साबूदाना शामिल करेंगे और फ्लेम को मीडियम कर देंगे। साबूदाने को अगर आपने पहले भिगो कर रखा होगा तो ये जल्दी तैयार हो जाएगा, और अगर आपने भिगो कर नहीं रखा तो भी साबूदाना ज़्यादा टाइम नहीं लेता, 10 से 12 मिनट में साबूदाना तैयार हो जाता है। अब आपने इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाते रहना है जब तक साबूदाना ट्रांसपेरेंट ना हो जाए, या फिर आप इसे ट्रांसपेरेंट होने तक स्लो आंच पर ढक्कन से कवर करके पका लें। जब तक साबूदाना तैयार होता है हम बाकी का प्रोसीजर कर लेते हैं। सबसे पहले आप एक ब्लेंडिंग जार लेंगे या जूसर जग लेंगे, उसमें आधी प्याली भिगोए हुए बादाम शामिल कर देंगे। बादाम का छिलका नहीं उतारेंगे। 4 से 5 सब्ज़ इलायची के दाने शामिल करेंगे। अगर आपको इलायची का जायका पसंद ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। 4 चम्मच चीनी के शामिल करेंगे। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद हो तो आप चीनी की मिकदार को बढ़ा भी सकते हैं। इसके बाद इसमें आधा कप ठंडा दूध शामिल करेंगे। दूध कच्चा या उबला हुआ जो भी आपके पास हो आप शामिल कर सकते हैं। इसके बाद 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर को लेंगे और उसे पानी में अच्छी तरह से मिक्स करके इसमें शामिल कर देंगे। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। सारी चीज़ें अच्छी तरह से ग्राइंड हो चुकी हैं। अब इन्हें साइड पर रखेंगे और साबूदाना को देख लेंगे। 12 मिनट में साबूदाना अच्छी तरह से पक चुका है और ट्रांसपेरेंट हो चुका है। अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब इस साबूदाने को सादे ठंडे पानी से गुजार लेंगे ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस यहाँ पर ही रुक जाए। दूसरी साइड पर 3 बर्तनों में 3 डिफरेंट कलर के फूड कलर्स ले लेंगे। मैंने ग्रीन, रेड और ऑरेंज फूड कलर का इस्तेमाल किया है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई से भी फूड कलर ले सकते हैं। ये वही फूड कलर हैं जो हम चावल बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। साबूदाना जो हमने तैयार करके रखा था वो तीनों बर्तनों में इक्वल क्वांटिटी में ले लेंगे। अब तीनों कलर्स को साबूदाने में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद साबूदाने को 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद सादे पानी से 3 से 4 दफ़ा धो लेंगे। धोना बहुत ज़रूरी है। हमें सिर्फ वही कलर चाहिए जो साबूदाना के ऊपर लगा होगा, बाकी का सारा एक्स्ट्रा कलर हम रिमूव कर देंगे। इससे ये होगा कि दूध का कलर ख़राब नहीं होगा। बस आपने 3 से 4 दफ़ा सादे पानी से इनको धो लेना है। अब दूसरी साइड पर एक बर्तन में 1 लीटर दूध लेंगे। मैंने यहाँ पर कच्चे दूध का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास बॉइल्ड दूध हो तो आप वो भी ले सकते हैं। दूध को 3 से 4 मिनट के लिए तेज़ आंच पर पका लेंगे। उसके बाद जो हमने बादाम वाला दूध तैयार करके रखा था वो इसमें शामिल कर देंगे। इसके बाद मुसलसल चम्मच हिलाते हुए इस दूध को 5 से 6 मिनट तक पका लेंगे। इस दूध को हम बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे क्योंकि वो फिर खाया जाएगा, पिया नहीं जाएगा। 5 से 6 मिनट पकाने के बाद दूध तैयार हो चुका है। अब इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेंगे। जब दूध ठंडा हो जाए तो एक स्ट्रेनर लेंगे और इस स्ट्रेनर से दूध को छान लेंगे। क्योंकि हमने इसमें सब्ज़ इलायची का इस्तेमाल किया है और बादाम का छिलका भी नहीं उतारा, इसलिए इसको स्ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है ताकि जो बच्चे नखरे करते हैं वो भी इस ड्रिंक को खुशी खुशी पी लें। अब आप इन छिलकों को ज़ाया कर दें क्योंकि ये छिलके हमारे किसी काम के नहीं हैं, क्योंकि बादाम की सारी ग़ज़ाइयत दूध में आ चुकी है। अब जो साबूदाना हमने धोकर रखा था वो एक एक करके इसमें शामिल कर देंगे। साबूदाने को मैंने 3 से 4 दफ़ा सादे पानी से धोकर छलनी में छान कर रख लिया था ताकि इसके अंदर जितना भी एक्स्ट्रा कलर या पानी है वो निकल जाए। आप देख सकते हैं कि दूध का कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ और हमारा कलरफुल सा साबूदाने और बादाम का शरबत तैयार हुआ है। आप इस ड्रिंक को बनाने के बाद मज़ीद 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें।
ताकि ये पीने में और भी ज़्यादा अच्छा और रिफ्रेशिंग लगे। लीजिए, हमारा मज़ेदार सा साबूदाना और बादाम का ड्रिंक तैयार है। आप यकीन करें कि जिसको साबूदाना और दूध नहीं पसंद, इस तरीके से अगर आप उन्हें बना कर देंगे तो वो भी शौक से पी लेंगे। मेरी आज की रेसिपी आप लोग को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ किसी न्यू वीडियो में किसी न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।